नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, प्रेजेंट की क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है। कुछ नियरेस्ट पाई की भी एनर्जीज रीड करूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे। रिलेट करे तो लिख के बताइए। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं, तो थैंक यू इस चीज के लिए। बट देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है एरीज आपके लिए? एंजलिक मैसेज क्या है एरीज के लिए? क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship, one that both supports and challenges. चलिए देखती हूँ क्या है डेक के थ्रू से, क्या चीज आपको बैलेंस करने की जरूरत है पार्टनर की सिचुएशंस में। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, ठीक है, कि प्रेजेंट की आपकी प्रेजेंट सोच क्या है, रिश्ते को लेके, रिलेशनशिप को लेके कैसी चल रही है चीजें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज, मेष राशि की मुझे प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस देना चाहते हैं एरीज। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, अगर कहूँ आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप मुझे हो सकता है कि आप काफी अच्छे घर परिवार से हो, अर्निंग के रिगार्डिंग और काफी ग्रोथ चाहते हो, तो वो चीजें आपकी दिख रही है। हो सकता है काफी स्टेबल भी कुछ लोग हों, पर देखती हूँ रिलेशनशिप को लेके क्या है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में ना, मतलब जितना अगर अर्निंग की रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कहूंगी आप सेटिस्फाइड हो, बट रिलेशनशिप पे कहूंगी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो आप चाहते हैं शायद उस वे में आपकी मन की जो मुरादें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। आप कुछ विश मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, औरों को दिखाना चाहते हो, अपने रिश्ते को मतलब कहते हैं दुनिया की आगे जलाना चाहते हो कि ये है, इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी जेंडर चाहे आप जो भी हैं। तो इमोशंस काफी हाई हैं, बट आप अगर कहूँ तो मुझे जगल करते हुए दिख रहे हो। यानी कि दिमाग में कई चीजें हैं जो एट अ टाइम आपके चल रही हैं। कभी लग रहा है कि मैं क्या करूं। आप ना खुद से ही काफी काफी सारे अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में मुझे लगता है कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में, जिसका आंसर्स आप ढूंढ रहे हो। किसी से आपको नहीं लग रहा है कि वो इंसान मुझे कोई अच्छा रिप्लाई कर सकता है या आप मुझे सही सजेशन दे। आई थिंक आपको किसी से सजेशंस की जरूरत है। आप मुझे फिलहाल अगर कहूँ तो कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो, खुद को ज्यादा समझते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप को समझना चाहते हो गहराई से। टू मच थिंकिंग की भी कह सकते हो कि एनर्जीज दिखती है। हाँ, या हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन को दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि रिश्ता हो या आपके पर्सन के जिंदगी में हो। देखो, लेकिन एक बात तो है कि बीते काफी टाइम से अगर कहूँ तो आपकी इमोशंस है उनके प्रति बहुत ज्यादा हाई, फीलिंग्स प्यार वाली। एंड वो प्यार जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो शायद उतनी हद तक नहीं मिल पाती है। हो सकता है कि पर्सन अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं या जितनी हद तक कर रहे हैं अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन आपको शायद और कुछ उनसे चाहिए। एक बात कहूँ, आप ना कुछ सरप्राइज या गिफ्ट्स वगैरह नहीं चाहते हो, बस एक क्वालिटी टाइम की कहूंगी आपकी चाहत है, थोड़ी सी की अटेंशंस मिले, चाहत या आपको अंडरस्टैंड करे, आप जो चाहते हो बिना बोले वो समझ ले, कहूंगी वो वाली एनर्जीज दिखती है आपकी। एंड इन फ्यूचर्स में पता नहीं आपको क्यों लग रहा है कि काफी सारे या तो लोग हैं या काफी सारे ऐसी सिचुएशंस है जिसे टैकल करना पड़ता है या करना पड़ेगा। इसके लिए कहूंगी अभी आप बिल्कुल ही साइलेंट हो। यानी कि आप अपने तरफ से अगर कहूँ तो मुझे पर्सन से ज्यादा कम्युनिकेशंस करते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब जैसा अगर नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल मेंटेन कर। आपको कोई भी chaos नहीं चाहिए, कोई भी झूठ सच वाली नहीं आपकी। हो सकती है कि इन फ्यूचर्स को सोच के, कुछ चीजों को सोच के आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो प्रेजेंट में अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, अर्निंग ठीक कर रहे हो, ये जो भी है, जिस तरह के जो लोग अर्निंग करते हैं, बट सेटिस्फाइड नहीं हो कहूंगी, या आप उनको रिच आउट कम कर रहे हो शायद। आपको सडन हो सकता है कि कुछ आंसर्स खुद ब खुद लग रहा है कि ये है एक्चुअल में। एंड
पता नहीं क्यों आंसर्स ढूंढ रहे हो कुछ, तो मुझे ये जो एनर्जीज हैं जिनकी भी है कुछ आंसर्स चाहिए लाइफ से या रिश्ते को लेके, काफी चीजें हैं। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी, अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा रिलेट हो। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। एंड हाँ, कुछ लोग ना बार बार मुझे मैसेज में कहते हैं कि भाई मैम आप मुझे राशि बताइए। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज होती हैं, बिकॉज हर एक राशि पॉइंट आउट इसमें करना मुश्किल है क्योंकि काफी सारे कार्ड्स में काफी सारे एनर्जीज आ जाते हैं। तो आप जस्ट ओपन माइंड से देखें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की क्या है फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये अगर कहूँ इनकी सिचुएशंस में ये अ, कुछ चीजों को डिवाइन के ऊपर में सरेंडर करके रखे हुए हैं, अपनी सिचुएशंस को, अपनी जिंदगी को ये ऊपर वाले पे छोड़ दिए। कुछ चीजों को लेके सोचते हैं स्मार्टली, कुछ चीजों को हैंडल भी शायद माइट भी करना चाहते हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, तो वक्त लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ और क्या है एनर्जीज। इनको लगता है कि आप में अब वो बात नहीं रही। इट मीन्स कि आप उस तरह से इनको अब लेते नहीं हो या पॉजिटिव नहीं हो इनको लेके, या पॉजिटिवनेस नहीं है। ऑल्दो कि आपकी दिखती है कि आप हो, सोचते हो चीजों को, लेकिन इनको शायद वो चीजें एहसास या इनको अलग चीजें फील होती है। आई थिंक आप दोनों की कम्युनिकेशन ही मुझे कम दिख रही है। आप लोग आप दोनों की अगर कहूँ तो प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई बाहरी अदर लोगों से बात करते हो या जो भी आपको लगता है, लेकिन जो एक्चुअल आपस में बात करना चाहिए, जिस टॉपिक से लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी इश्यूज है। देखो प्रेजेंट की एनर्जी से मुझे chaos तो नहीं दिख रहा या लड़ाई झगड़े नहीं, साइलेंट मोड मुझे ज्यादा दिख रहा है। एंड हो सकता है कि इनके घर परिवार में कोई हाल फिलहाल कोई सेरेमनी वाला माहौल हो, तो उसमें भी माइंड को अपना ये लगा रहे हैं, या कोई न्यू मेंबर्स ऐड ऑन हुआ हो, तो जो भी है वो चीजें दिखती है। बट ये, या अगर कहूंगी आपके पर्सन कुछ हद तक अगर डिस्टेंस में रहते हैं, तो कहूंगी सोशल मीडिया पे भी टू मच अभी खुद को एंगेज करके रखें एंड टाइम पास करने के लिए, अगर चूंकि आपके साथ में मुझे उतनी कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है या इग्नोर, तो कहूंगी ये ऐसे ही सर्च कर रहे हैं कुछ चीजें। या कुछ लोगों की केसेस में ये बहुत ही मिनिमम लोगों से रिलेट होगा कि पर्सन किसी न्यू की तरफ में हो सकता है कि कोई न्यू इनको रिच आउट करे, या किया है या कहूंगी सडन करेंगे, वैसी वाली एनर्जीज है। हो सकता है कि बीते कुछ टाइम पहले इनकी एनर्जीज में आ रही कि ये चीजों को समझ नहीं पाए, एंड थोड़ा सा कहूंगी हो सकता है कि ये थोड़े हाइपर हो गए, लाउड हो गए कुछ चीजों को लेके। ये कहूंगी जो एनर्जीज आ रही है ना बीते 7 महीने के भीतर कभी भी ये घटती हुई एनर्जीज दिख रही है कि थोड़ा सा आपके तरफ में लाउड हो गए। आप समझाना कुछ चाहे प्यार से बोले, लेकिन ये उस चीजों को अंडरस्टैंड कुछ अलग वे में कर लिए, तो वो वाली एनर्जीज दिखती है। बट फिलहाल मन में है कि मैं और कुछ कहूँ ये कहूँ, लेकिन फिर इनको लगता है कि पता नहीं क्या। आई थिंक आप दोनों की मुझे उतनी हद तक, या साथ में भी रहते तो कहूंगी बेटर कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही, ना तो लड़ाई हो रहा है ना तो कोई बहुत बेटर कुछ ये हो रहा है, मतलब लवेबल इंजॉयमेंट मुझे कम दिख रहा है। इन फ्यूचर्स अगर कहूँ तो इनको पता नहीं क्यों इनको लग रहा है, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि इनके मन में कोई प्यार है नहीं, बट ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में। या तो इनकी सोच अगर कहूँ तो आपको लेके एक नई शुरुआत, नए ढंग से फिर से सोचूं करूं उस वे में। एंड या तो कहूंगी कि कोई अगर न्यू मेंबर इनको रीच आउट करता है तो उनके तरफ में चीजें, नई शुरुआत कहूंगी इन फ्यूचर्स की सोच में इनकी दिखती है, मतलब वो चीजें मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। आपके तरफ में पहले देखते हैं कि ओवरऑल में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है एरीज की। आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। कुछ चीजें क्लियर करके, रीजन क्लियर करके देखने की जरूरत है कि आगे क्या, मैं क्या स्टेप लूं जो मुझे क्या मिलेगा, है ना। वो सोचते हुए कोई एक्शंस लें, बिकॉज आप दिख रहा है कि आप सोच रहे हो, काफी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन जो आप एग्जैक्टली सोच रहे हो कि हाँ यही है, जरूरी नहीं है कि वो रिश्ते को लेके करेक्ट ही हो। तो आई थिंक अगर किसी से आप सजेशंस ले सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। चलिए इधर देखते हैं कि क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। एट ऑफ wands,
अगर ये डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है कि इनका कभी-कभी मन अगर कहूँ तो दिख रहा है कि कम्युनिकेशन इस वे में है तो सामने से अपीयर होके बात करूँ। कुछ लोगों के लिए कहूँगी आपके पर्सन की ये भी दिखती है सोच। यस, या किसी से कोई सजेशंस वगैरह, या अगर साथ में रहते हैं तो कह सकती हूँ कि न्यू शुरुआत करने के लिए भी कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई प्लान रिसेंट में हो कि आप कहीं घूमने जाओ, एक टाइम बिताओ, वो सोच इनकी भी दिखती है। चलिए देखती हूँ कि बदलते वक्त के कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जी रिलेट करके देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके जीवन में कुछ तो है जो अभी अनस्टेबल अगर है तो कहूंगी वो कुछ स्टेबल की तरफ तो जाएगा। बट जहां तक रही बात कम्युनिकेशंस की पर्सन के साथ में, तो आप शायद मुझे टोटली ओपन अप नहीं दिख रहे हो। कुछ नियरेस्ट पाई में भी दिख रहा है कि आप हेजिटेशंस रख सकते हो, बोलूं ना बोलूं वो सोचते हुए दिख रहे हो। एंड स्टिल कहूंगी थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्क करो, खुद को थोड़ा सा हील करो, खुद को थोड़ा समझें, अपने आप को टाइम दो। इधर देखते हैं क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। कुछ तो है जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, जो इनकी सोच प्रेजेंट की, तभी मैं कहूंगी ना कि इनकी दिखती है कि ये हो सकता है कि सडन कोई एक न्यू स्टेप अप ले, कुछ चीजें करें। एंड इनके हिसाब से ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो अगर कुछ आपको लेके अगर प्लान्स करते हैं तो हो सकता है कि वो पुराना प्यार जो था वो फिर से जग जाए। कुछ लोगों के लिए कहूंगी और कुछ बेटर टर्म्स। देखो अभी भी कहूंगी कोई क्योस तो नहीं है या लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए, बट जो भी चीजें हैं तो अगर थोड़ी स्टक भी है या पास्ट में हुई थी, अभी प्रेजेंट शांत हो आप दोनों, तो हो सकता है कि जिनकी कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो एक क्वालिटी टाइम कह सकती हूँ, या कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में, मतलब कि माइंड से थोड़ा सा इमोशंस ज्यादा जगेगा दोनों के बीच में। एंड हेल्दी कन्वर्सेशन कहूंगी होते हुए दिख रही है मुझे। पुराना प्यार फिर से कहीं ना कहीं जगता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। द टाइम इज नाउ। मैं बोल रही ना वो चीजें दिख रही है कि अब जो टाइम आने वाला है, अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम है वक्त रिश्ते को और समझने का और कुछ करने का। अगर पर्सन की तरफ से भी कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो कहूंगी उस इमोशंस को और इंक्रीज करें, रिश्ते को और डीप करें। बिकॉज देखो इनकी फ्यूचर्स की भी अगर सोच में अगर कुछ चीजें दिखती है, अगर कहूँ कुछ नियरेस्ट बाय में ये भी कह सकती हूँ कि 2 and 1 की कॉम्बिनेशन दिखती है, जो कि 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, वो इमोशंस जगाता है। एंड 1 कहूंगी सन, जो एक नई शुरुआत कर सकता है, कुछ एबंडेंस ला सकता है। तभी कहूंगी रिश्ते में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए खुशियां या एक अच्छा हेल्दी जो आप दोनों चाह रहे हो, आपस में कुछ तो मिलता जुलता मुझे दिख रहा है। तो अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज कहूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें। कुछ लोग हाइप्स देते हैं तो वो भी करें। एंड डिटेल्स में अगेन कहूंगी, अगर अपनी एनर्जी स्लेट करना चाहते हो, लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। Thank you. Stay blessed and stay connected with me.